नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल रियल फैक्ट में और मैं हूं आपके साथ रीना पाल। देखिए, भारत पाकिस्तान को शुरू से ही धूल चटाता आया है और इस बार भी यही हुआ। लेकिन जब भारत ने पलटकर जवाब दिया तो बौखला गया और कायराना हरकतें शुरू कर दी। चलो यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन पाकिस्तान का साथ देने वाला एक दोस्त भी साथ आ गया, जिसका मुसीबत में साथ कभी भारत ने दिया था। वो ये भूल गया कि भारत पाकिस्तान की कायराना हरकतों के लिए उसे कभी नहीं बख्शेगा और घुटने तो टेकने ही पड़ेंगे। अब ये दोस्त कौन है? तुर्की। जी हाँ, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान तुर्की ने खुलकर पाकिस्तान का साथ दिया। जिस देश ने कभी अपनी मुश्किल में भारत से मदद ली थी, जो भारत के एहसानों तले दबा था, उसी देश ने हमारी सेना और आम लोगों को निशाना बनाने के लिए पड़ोसी मुल्क को ड्रोन और हथियार सप्लाई किए। तुर्की ने दोस्ती की सारी हदें पार कर दी और ये साबित कर दिया कि उसके लिए भारत के साथ निभाए गए रिश्ते कोई मायने नहीं रखते। अब भारत में इस धोखे का जबरदस्त विरोध हो रहा है और हर भारतीय यही सवाल पूछ रहा है कि क्या दोस्ती का यही सिला मिलता है? स्वदेशी जागरण मंच ने तो देश के खिलाफ आर्थिक प्रतिबंध लगाने का आह्वान भी किया है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस से जुड़े इस संगठन ने नरेंद्र मोदी सरकार से तुर्की के लिए सीधी उड़ानों को अस्थायी रूप से निलंबित करने और विमानन कोड शेयर विशेषाधिकारों को रद्द करने की भी अपील की है, जब तक कि वह पाकिस्तान को रक्षा उपकरणों की आपूर्ति देना बंद नहीं कर देता है। एसडीएम ने तुर्की में बाहरी पर्यटन को हतोत्साहित करने, भारतीय नागरिकों को वहां न जाने की सलाह जारी करने और प्रतिबंधों के हिस्से के रूप में पर्यटन संवर्धन सहयोग वापस लेने का भी सुझाव दिया है। अब आपको ये बताते हैं कि तुर्की कैसे भारत के एहसानों तले दबा हुआ है। देखिए, 2023 में तुर्की में बेहद भयंकर और महाविनाशी भूकंप आया था और भारत मदद करने वाला पहला देश था। इस दौरान भारत की ओर से ऑपरेशन दोस्त चलाकर तुर्की के लोगों की मदद की गई थी। ऑपरेशन दोस्त की भी कोई मिसाल कायम नहीं कर पाया तुर्की। ऑपरेशन दोस्त के तहत भारत ने न सिर्फ तुर्की में जाकर लोगों की जानें बचाई थी, बल्कि राहत सामग्री पहुंचाकर भी मदद की थी। इसके लिए भारतीय वायुसेना के C-17 ग्लोब मास्टर विमान का भी उपयोग किया गया था। वहीं अब तुर्की की एहसान फरामोशी का जवाब देने के लिए भारत की जनता और व्यापारी खुद सामने आ गए हैं। फल विक्रेताओं ने तुर्की से आने वाले फलों को बॉयकॉट करने का फैसला लिया है। सुनिए फल विक्रेताओं का क्या कुछ कहना है। हमने बायकॉट कर दिया है। तुर्की के किसी भी जो है प्रोडक्ट है, सेब थे, बाकी और फल आते थे वहाँ से जो भी है, क्योंकि तुर्की ने जो है पाकिस्तान का जो है साथ दिया है। काफ़ी माल आता था जी, ये हज़ारों करोड़ का माल आता था यहाँ पे हिंदुस्तान में। उनका जो व्यापार होता था हज़ारों करोड़ से होता था वहाँ का, इसलिए वहाँ का सब बायकॉट कर दिया है। तुर्की के सारे फलों का जो ही प्रोडक्ट है सबका। पाकिस्तान का सपोर्ट करा है तुर्की ने, तो तकरीबन 1200-1400 करोड़ का व्यापार तुर्की से सेब का होता है हमारा, इंडिया का, फ्रूट्स का और सेब का, और 2-4 चीज़ें हैं उसमें, 2-3 फ्रूट और आते हैं तुर्की से। तो हम लोगों ने ये डिसाइड कराया कि जैसे कि इसने पाकिस्तान का सपोर्ट किया है, तो यानी कि तुर्की ने भी आतंकवाद का सपोर्ट किया है। तो इसलिए हमने उससे जितना भी अपना व्यापारिक संबंध है सब तोड़ने का फैसला लिया है और तकरीबन तोड़ ही चुके हैं। और हम नहीं चाहते कि कोई भी देश जो है वो हमारे से पैसे कमा के हमारे ही खिलाफ इस्तेमाल में करे, चाहे वो सेब हो या कुछ और फ्रूट हो। जो भी इम्पोर्टेड फ्रूट वगैरह आ रहे हैं तुर्की से खास तौर से, हम उनका घोर विरोध कर रहे हैं और उसके बाद में उनका बॉयकॉट कर रहे हैं कि हम कोई भी व्यापार तुर्की से नहीं करेंगे। सुना आपने। अब इसके अलावा सोशल मीडिया पर भी तुर्की बॉयकॉट ट्रेंड कर रहा है और लोग तुर्की घूमने की अपनी प्लानिंग को भी ठंडे बस्ते में डाल रहे हैं। अब देखिए, पाकिस्तान को तो उसी की भाषा में भारत ने जवाब दे दिया है जिस भाषा में पाकिस्तान को समझ आता है। लेकिन तुर्की के लिए क्या सही है कि व्यापार रोक दिया जाए या कुछ और रणनीति अपनानी चाहिए, क्योंकि दोस्ती की मिसाल भी कायम नहीं कर पाया ये तुर्की। अब कमेंट करके हमें जरूर बताएं और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें जरूर बताएं। धन्यवाद।